सही ना, जल्दी रेडी हो जा, कितना टाइम लगाएगी? आई दीदी, बस 5 मिनट आ रही हूँ। मैम आपका ऑर्डर। सही ना, कुछ ऑर्डर किया है क्या? हाँ ले लो, मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया था। अच्छा ठीक है, कितने हो गए? 599। हो गए। ठीक है मैम। सही ना, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? हो गया, बस 5 मिनट होने वाला है। 5 मिनट? पिछले 1 घंटे से 5 मिनट कर रही हो। हम पार्टी के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हैं। अरे दी हो गया, बस ये लो, हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा खाना रखा है, जल्दी खाओ और चलो। हाँ जी, आज तो हमने शायद कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैडम मैं कोई ऑर्डर देने नहीं आई हूँ। वो आपने कल मुझे कितने पैसे भेजे थे? यही कोई 599? नहीं मैडम, आपने 5,999 भेज दिए थे। 5,999? 1 मिनट। अरे हाँ, मैंने तो 5,999 कर दिए। मैं भी ना ध्यान नहीं रहा होगा, गलती से हो गया होगा। ऐसा करो, आप ये रहा मेरा स्कैनर, इस पे पेमेंट कर दो। मैडम मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। पैसे नहीं दे सकती? व्हाट डू यू मीन पैसे नहीं दे सकती? मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करी है तो तुम रिटर्न करोगी ना पैसे? क्या हो गया दीदी? सही ना, देखो ना, ये वही डिलीवरी गर्ल है जो कल तुम्हारा खाना लेकर आई थी। तो मैंने इसको 599 की जगह 5,999 कर दिए थे। अब ये मुझे बताने आई है, लेकिन मेरे पैसे वापस करने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, हद हो गई। ये क्या मतलब है? अगर दीदी ने तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दी है तो उसको वापस करो ना। तुम वापस क्यों नहीं कर रही हो? मैडम जी वो पैसे ना मेरे से खर्च हो गए। मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसी में पैसे वो मेरे से खर्च हो गए। पर मैडम आप एक बात सोचिए ना, आपको तो पता भी नहीं है कि आपने मुझे 5,999 भेज दिए। मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ। अगर मुझे आपके साथ धोखा करना होता तो मैं पैसे लेके चली जाती और आपके पास वापस भी नहीं आती। दरअसल बात ऐसी है। सुन भाई, मैं तेरे को 5,000 रुपए भेज रही हूँ। तो वो छोड़ना, मेरे पास पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। ये 5,000 रुपए लेके मेडिकल स्टोर पे चले जाना, और जो भी डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई है ना मम्मी के लिए, वो सारी की सारी दवाइयाँ लेकर आना। इलाज में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ सुन, और पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना बेझिझक। ठीक है? ठीक है, माना तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के पैसे खर्च कर दो। तुम्हें हमसे बिना पूछे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, वो हमारे पैसे थे यार। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। तुम ऐसे बिना पूछे किसी के पैसे खर्च नहीं कर सकती, ये कोई ईमानदारी नहीं होती। मैडम मैं जानती हूँ कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब थी। उनका इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी था, और डॉक्टर ने कहा था कि अगर उनको दवाई टाइम पे नहीं दी, उनका इलाज नहीं हुआ तो मेरी माँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं आप दोनों के पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगी। सरीना क्या करना चाहिए? इसको टाइम देना चाहिए। दीदी देखो, इसको हमें एक चांस तो देना चाहिए, और ये ईमानदार भी है। देखो आपको तो पता भी नहीं था कि आपने इसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। अगर ये वापस नहीं आती तो आपको पता ही नहीं चलता। तो एक चांस इसको दे दो। तुम सही कह रही हो। ठीक है, फिर तुम अपना नंबर सरीना को दे दो, और ये तुम्हें कॉल कर लेगी। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो आके रिटर्न कर देना। हाँ। नंबर बताओ। 962389753930। ठीक है, तुम कब तक वापस करोगी? मैडम जी 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं खुद घर पर आकर दे दूंगी। अरे तुम सच में आ गई? साक्षी दीदी देखो कौन है। कौन आया है? अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ईमानदार निकली। आजकल कोई उधार पैसे लेके जाता है ना तो मुड़ के तक नहीं देखता, और तुम हमारे घर तक आ गई पैसे लौटाने के लिए। मैडम जी ये आपकी अमानत, आप नहीं जानती, आप लोगों के पैसों की वजह से मेरी माँ का इलाज हो पाया। अगर ये पैसे नहीं मिलते ना तो पता नहीं क्या हो जाता।
ये पैसे आप दोनों को लौटाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये पैसे गलती से मेरे पास आ गए और मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाई। और आप दोनों का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप दोनों ने मेरे पे भरोसा किया। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अच्छे हमने, अच्छी तो तुम हो जो यहाँ तक वापस करने आ गई पैसे। मैंने आज से पहले इतनी ईमानदार लड़की कभी नहीं देखी। अच्छा सरीना, तुम इनको बैठा के चाय पिलाओ, ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, ठीक है? सुनो, 50,000 रुपये बहुत रहेंगे ना? ठीक है, तुम मुझे थोड़ी देर में 50,000? ये चल क्या रहे हैं आप? ओके। कहाँ जा रही हो? वो ऑफिस जा रही हूँ। संडे के दिन? आज तो छुट्टी होती है ना? हाँ, वो संडे को ऑफ तो रहता है, लेकिन आज ना छोटी सी मीटिंग आ गया, इसलिए बॉस ने बोला कि थोड़ी देर के लिए आ जाऊँ। ओह, इम्पोर्टेंट मीटिंग। ठीक है, जाओ। ओके। ये कौन सी मीटिंग है जो संडे के दिन होती? जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रही है। इसके ऑफिस में ही किसी को फोन करके पूछता हूँ। हाय सुमन, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? क्यों, कोई काम था क्या आपको? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। आज तुम ऑफिस नहीं गई? कोई मीटिंग वगैरह नहीं थी क्या आज? अरे मैं ऑफिस क्यों जाऊंगी भला, आज तो ऑफिस की छुट्टी है और वैसे भी हमारे बॉस बाहर मीटिंग के लिए गए हैं। अच्छा अच्छा, चलो चलो, ठीक है, ध्यान रखो, मैं करता हूँ फिर आराम से। ठीक है। मुझे पता ही था कि मुझसे झूठ बोल के कहीं और ही जा रही है। जा रही होगी किसी लड़के से मिलने, तो उसको पीछा करता हूँ, उसको रंगे हाथ पकड़। मैं अभी आ रही हूँ। ये शताक्षी मेडिकल स्टोर पे क्यों जा रही है? चलिए भाई। इधर साइड में रोक दीजिए। ये ले दवाई जो तूने बोली थी, और ये 50,000 रुपए। ये तो इसका भाई है, लेकिन ये मुझसे झूठ बोल अपने भाई से मिलने क्यों आई? और इतने सारे पैसे भाई के लिए? और जरूरत हो तो मुझे बता दियो। नहीं, और पैसों की जरूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा। वो मम्मी का ऑपरेशन हुआ है ना, तो हॉस्पिटल में भरने थे इसीलिए। और अगर और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं अरेंज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बता दियो, मैं दे दूंगी। ऑलरेडी तूने मेरी इतनी मदद की है, ये सब चीजें जीजू को पता चलेगी तो वो भी गुस्सा करेंगे। और तू टेंशन मत ले, ये पैसे भी ना मैं तेरे को जल्दी लौटा दूंगा। क्या बोला तूने? ये पैसे तू मुझे वापस करेगा? वो सिर्फ तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं है। पागल कुछ भी बोलता है। कोई जरूरत नहीं है वापस करने की। और तेरे जीजू ना दिल के बुरे थोड़ी हैं, बस थोड़े गुस्से वाले हैं। उन्हें मैं हैंडल कर लूंगी, उनकी टेंशन मत ले। अभी मैं चलती हूँ, मैं कल मम्मा से मिलने पक्का आऊंगी, ठीक है? ठीक है। कहाँ से आ रही हो तुम? बताया तो था तुम्हें मैंने, ऑफिस गई थी, वो छोटी सी मीटिंग थी। तो तुम्हारी मीटिंग्स कैफे में होती है?
और शायद तुम्हारा भाई भी तुम्हारे ऑफिस में काम करने लगा है, क्योंकि वो भी मुझे दिखा था वहीं मीटिंग में बैठा हो। मतलब क्या क्या कहना चाहते हो तुम? क्या प्रूफ करना चाहती हो अपने भाई के आगे कि मैं कितना बेकार पति हूँ? तुम्हें ही तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए रोकता हूँ और तुम्हें मेरे पीठ पीछे मेरे से झूठ बोल के उनसे मिलने जाना पड़ रहा है। काम डाउन उज्जवल, तुम जैसा भी सोच रहे हो वो गलत है। वो बस मैं थोड़ा घबरा गई थी। वो तुम्हारी और मेरे भाई की बनती नहीं है ना, और उसे पैसों की ज़रूरत थी। मम्मी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, और तुम्हें पता तो है कि भाई अभी कुछ भी काम नहीं करता है, तो मैं हेल्प नहीं करती तो कौन करता। इसलिए बस, और तुम्हें बताने से मैं डर गई थी कि तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, इसलिए सॉरी। अरे यार, कम से कम मुझे तो बता देती, शेयर तो करती। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई की नहीं बनती मेरे साथ, लेकिन माँ से बढ़ के थोड़ी ना हो गया कुछ। तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ लगती है ना। मुश्किल वक्त में मैं नहीं साथ दूंगा तो और कौन देगा? कमाल कर रही हो यार, मुझे बताती है हम दोनों साथ में चलते पैसे देने। मैं भी उन्हीं का ही बेटा हूँ यार। जितना तुम अपनी मम्मी की फिक्र करते हो ना, उतना मैं भी तुम्हारी मम्मी की फिक्र करता हूँ यार। अब तुम्हें और किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना, तुम सबसे पहले मुझे बताना, और अपने भाई को बोलना कि उसे भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे फ़ोन करे, घबराए ना कुछ मांगने में। और अब मम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, अभी तो बेटर है। वो थोड़ा सा इलाज और चल रहा है उनका, उसी के लिए तो पैसे देने गई थी मैं। एक काम करता हूँ, मैं ना थोड़े पैसे और ले लेता हूँ, हम दोनों ना डायरेक्ट मम्मी के पास ही चलते हैं। और तुम ना एक काम करना, 1-2 दिन मम्मी के पास ही रुक जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं पैसे लेके आता हूँ। एक लिट्टी लगा दियो। यहाँ तो वो एक भाई खड़ा होता था ना, वो कहाँ गया? हाँ, वो मेरे बड़े भैया, मुझे ट्यूशन जाना था पर उन्हें कुछ काम आ गया तो वो चले गए और मैं यहाँ पे खड़ी हो गई। अभी जब वो आएंगे फिर इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा अच्छा, तू पढ़ाई भी करती है और ट्यूशन भी जाती है? क्या पढ़ाई करती है वैसे तू? अरे बेटा लेट हो गया, पढ़ाई कर रही है? पढ़। अरे मैडम, भैया आप लिट्टी लेंगे? बिना घी वाली है ना? अभी लगाता हूँ। ये लीजिए आपके लिए। अब बस और नहीं कहो। वैसे क्या पढ़ती है ये तेरी बहन? हमारी बहन 12वीं कर रही है और एसीसी करके बड़ी अफसर बनना चाहती है। देख, तू ना अपने फालतू में टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहा है। वैसे भी तू इससे कितना ही कमा लेता होगा, फालतू में इसके पीछे पैसा वेस्ट मत कर। अरे नहीं मैडम, ऐसा काहे बोल रही है? हमारी बहन पढ़ने में बहुत तेज है। अच्छा, बहुत पढ़ना आता है इसको? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लेती है? अरे हाँ मैडम, आता है ना। सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास होती है। पूरे स्कूल में अव्वल आती है हमारी चुटकी। इतने सालों से हम अच्छी ट्यूशंस ले रहे हैं, अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, सारे सब्जेक्ट्स में तो हम लोग भी अच्छे नहीं है, तो ये रोड पे खड़े होके कैसे अच्छी हो गई? हाँ, कौन से तीर मार रही है यहाँ पे ठेले पे खड़े होके? ये हमें ही बता जरा। अरे नहीं भैया, हमारी चुटकी दुकान पे नहीं बैठती है। तो हमको एक काम आ गया था, तो हम काम करने चले गए थे, तो इसको बोले दुकान पे खड़ी हो जाओ 2 मिनट के लिए। अभी ट्यूशन जाएगी ये। अबे तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या? एक अच्छा इंसान अच्छी गाइडेंस में ही बना जाता है। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? और ऐसे रोड पे खड़ा करके तू उसे रखेगा ना तो क्या सीखेगी? डेली तो शराबी आते होंगे यहाँ पे खाने, हैं? कौन सा अफसर बन जाएगी ये? ठीक है उज्जवल, रहने देते हैं ना। इसको बहुत भरोसा है ना अपनी इस बहन पे। एसएससी तो छोड़ो, चलो तेरी बहन ने अगर ये 12th पास भी कर लिया ना अच्छे नंबरों से, तो हम यहीं से डेली लिट्टी खाएंगे, वो भी दुगने दाम में। और अगर तेरी ये बहन पास नहीं कर पाई तो हम यहाँ से हमेशा फ्री में लिट्टी खाएंगे। अब बता। क्या हुआ, घबरा गया? बेटा बड़े बोल बोलने से पहले ना 100 बारी सोच लिया करो। नहीं भैया, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है। हम ना शर्त लगाते हैं, अगर हमारी बहन अच्छे नंबरों से पास नहीं हुई 90-95% तो ले ही आएगी। और अगर नहीं ला पाई ना, तो जब तक हम दुकान लगाएंगे ना तब तक आप लोगों को फ्री में लिट्टी खिलाएंगे। सच में? सही है ना, हमारा तो फ्री की लिट्टी का इंतजाम हो गया। चल ठीक है, अभी पेमेंट कर दो, अभी चलता है। कर दिया ऑनलाइन। बेटा तू ना इनकी बातों पे ध्यान ना दे, तू जा ट्यूशन जा। यार इस बार भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एक तो मुझे इन सर की ना पढ़ाई समझ में ही नहीं आती है। ये वाला सम्स देखना, समझ में आया तुम्हें कुछ?
सारे क्वेश्चन याद कर रहे थे, एग्जाम में कुछ और ही आ गया। समझ में नहीं आता। भैया मैडम ये लीजिए लिट्टी खाइए। हमें कोई लिट्टी नहीं खानी और हमने तुझसे लिट्टी मंगाई, फालतू में मूड मत खराब कर, जा हमारा मूड ऑलरेडी ऑफ है। अरे खाइए ना, ये आपके लिए मुफ्त में है। अरे हाँ, इससे तो हमने शर्त लगाई थी ना। देख मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि तू फालतू में अपनी बहन के पीछे ना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहा है। अब देख हो गया ना तेरा नुकसान, हमें जिंदगी भर फ्री में लिट्टी खिलाना पड़ेगा तेरे को अब। मैडम लगता है आप लोग अखबार नहीं पढ़ते। बात क्यों? क्योंकि पढ़ते ना तो आप लोगों को पता होता कि हमारी बहन टॉप की है 12वीं में। फोटो छपा है अखबार में उसका, 98% लाई है। 98%? तेरी बहन कैसे पास हो गई? जरूर चीटिंग करी होगी इसने। भैया जाने दीजिए ना, काहे झूठा मूठा इल्जाम लगा रहे हैं। कोई चीटिंग नहीं किया है उसने, हमको पता है। अच्छे से पढ़ाई करके मेहनत करके तब इतना नंबर लेके आई है, समझे भैया। अब वो पास हो गई तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप हमको बताइए, आप लोगों का भी तो एग्जाम था, पास हुए? अरे आप लोग तो अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, अच्छी पढ़ाई थी, पैसा था आप लोगों के पास, फिर भी नहीं पास हुए। अरे वो कहते हैं ना, इंसान मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। हमारी बहन ने मेहनत किया, पढ़ाई किया, रात दिन एक किया, अब 12वीं पास कर गई है अच्छे नंबर से। देखिएगा भैया, वो एक न एक दिन ना बड़ी अफसर बनेगी, हमको उस पर पूरा भरोसा है। भैया पैसा जरूरी नहीं होता है, अगर इंसान लगन से करे ना तो कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं कि इंसान की किस्मत में जो होता है वो उसको मिल ही जाता है, लेकिन अगर इंसान मेहनत करे ना तो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। आज हमारी बहन ने साबित कर दिया। आप छोड़िए ना भैया, आप लिट्टी खाइए, और हम आज बहुत खुश हैं। आप लोग चाहिए ना तो डेली आके लिट्टी खा लीजिए फ्री में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए। सॉरी भैया, वो आप लिट्टी बेचते हो ना, तो हमें तो लगा कि आपकी बहन भी आगे चल के लिट्टी बेचेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पढ़ाई और खाने का हकदार तो हर कोई होता है, इसमें क्या गरीब और क्या अमीर। हमें माफ कर देना भैया। कोई बात नहीं मैडम, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हमारे जैसा कोनो दिखे तो उसकी बेइज्जती मत कीजिएगा। क्या कहते हैं आप? सॉरी भैया। चलिए भैया एक और प्लेट लेके आते हैं आप। भैया सुनो, वो सैटरडे और मंडे 37 जाना है, ले चलोगे आप? हाँ मैडम चल लूंगा, वहाँ रुकना तो नहीं है ना? हाँ 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। रुकना पड़ेगा। 1000 रुपये लगेंगे, छोड़ दिया करूँगा। 1000 रुपये? भैया मैं 600 रुपये दे पाऊंगी। अरे मैडम 600 में भी तो नहीं हो पाएगा। आप एक काम करना, आप 800 रुपये दे देना, और देखो ना वहाँ जाके रुकूंगा, अभी मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, वहाँ खड़ा रहूंगा मैं। भैया मैं 600 ही दे पाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाना है क्या आपको? हाँ SK हॉस्पिटल। वहाँ हॉस्पिटल में आप नर्स वर्स हो क्या? नहीं मैं नर्स नहीं हूँ, मेरे भाई को ना कैंसर है, डायलिसिस के लिए ले जाना होता है सैटरडे और मंडे, और इतने पैसे में कोई ले जाने के लिए राजी ही नहीं होता है। आप प्लीज़ ले चलिए ना। चलिए ठीक है मैडम, आप 600 रुपये दे देना, लेकिन आपको वहाँ छोड़ने के बाद ना, जब तक आप हॉस्पिटल में रहेंगी, मैं दूसरी सवारी देख लिया करूँगा। हाँ मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैडम, फिर आप फिर सैटरडे को सुबह 8 बजे यहीं मिल जाइएगा। ठीक है मैडम। ठीक है। आप चलो, मैं अभी आ रही हूँ। शुक्रिया भैया, अभी तक इतने पैसों में कोई भी यहाँ पे लाने के लिए राजी ही नहीं हुआ था। लेकिन एक बात और, अब से ना मैं आपको 400 रुपये दे पाऊंगी। मैडम 400 में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, देखिए ना इतना दूर भी है। मैं समझती हूँ भैया, लेकिन भाई के इलाज में ना सारे पैसे खर्च हो गए, और फिर छुट्टी भी लेनी पड़ती है इनको हॉस्पिटल लाने के लिए, तो छुट्टी के ना पैसे कट जाते हैं, तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। आप देख लीजिए अगर हो जाए तो। चलिए ठीक है मैडम, आप अगली बार से 400 ही दे देना। शुक्रिया भैया।
भाई मना कर देना यार कि तू नहीं छोड़ पाएगा यार, वैसे इतना नुकसान हो रहा है। नहीं यार, वो बेचारी अकेली लड़की है, उसका भाई कैंसर से जूझ रहा है। तुझे पता भी है कितनी मुश्किलों से वो सारी चीज़ें संभाल रही है, नौकरी वगैरह भी नहीं है। और आज के टाइम पे तो तुझे पता ही है भाई कि कोई किसी की मदद नहीं करता, और अगर मैंने भी छोड़ दिया तो पता नहीं कैसे करेगी वो लड़की। तो भाई तेरा भी तो नुकसान ही हो रहा है ना, कौन सा फायदा हो रहा है? और वैसे भी क्या ही कमा लेता है। कोई नहीं यार, उससे नहीं कमाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा, और वैसे भी इतना पैसा तो वो दे ही देती है कि मेरा सीएनजी का खर्चा निकल जाए। कोई बात नहीं। चल देख ले यार, वैसे भी जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई तू। जी मैडम। भैया कहाँ हैं आपके? भैया वो 4 दिन पहले। बुरा लगा जान के। इसमें बुरा वाली क्या बात है भैया, ये बीमारी ऐसी है इंसान को ले ही डूबती है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती मैं आपको। वैसे भैया अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, मुझे पता है आपने मेरी वजह से बहुत नुकसान झेला है। जितना भी नुकसान हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन आपने जितनी मेरी हेल्प करी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम, ख्याल रखिए अपना। 1 मिनट सुनिए, ये कड़ा ना मेरे भाई का है, अब वो तो रहा नहीं, तो ये कड़ा भी मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने ना उसको ये राखी भी दिया था, वो बहुत खुश हुआ था इसको देख के। आप इसको रख लीजिए। नहीं मैडम, ये तो सोने का लग रहा है और काफ़ी महंगा भी होगा, मैं नहीं ले सकता, आप रखिए इसे। भैया क्या महंगा सस्ता, जब आप अपना नुकसान करके मेरी मदद कर रहे थे तो आपने सोचा कि मेरे पैसों का नुकसान हो रहा है, तो ये सोने का हुआ तो क्या। मैंने कभी आपको बोला भी नहीं कि आप हॉस्पिटल में रुको या फिर बाहर सवारी मत लो, आप फिर भी मेरे लिए रुकते थे ना। उन सब के सामने इसकी तो कोई भी कीमत नहीं है। आप प्लीज़ रख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैडम देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये कड़ा ना कोई अपना पहने, और आपने जितना मेरे लिए किया है ना, इतना कोई अपना ही कर सकता है। प्लीज़। ठीक है मैडम। पहनिए ना। भाई ये तो सोने का है, कम से कम लाख रुपए का होगा, उसने तुझे ऐसे ही दे दिया? हाँ यार, मैंने तो उसको मना भी किया कि मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। फिर कहने लगी कि मेरे भाई की निशानी है, और उसका ना उसके भाई के अलावा कोई है भी नहीं इस दुनिया में, कहने की बहन समझ के रख लो। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो मानी नहीं, तो फिर मैंने ले लिया। देखना, तूने इसकी निस्वार्थ भावना से मदद की और उसने तुझे लाख रुपए का कड़ा दे दिया। सही कह रहे हो भाई, अगर किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करो ना, तो कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है।